ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। जयतां सुरतोर्पंग मम मंद मतिर्गति मत सर्वस्व पदाम्भोज राधा मदन मोहनौ। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग आवृत्ति करेंगे चैतन्य चरितामृत के अंत लीला के 17वें अध्याय का 31 नंबर का श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 का स्त्री अंग स्त्रियंग ते कल पद अमृत वेणुगीत सम्मोहित आर्य चरिता न चले त्रिलोक्यां त्रैलोक्य सौभगम इदं च निरीक्ष्य रूपं यद गो द्विज द्रुम मृगः पुलकानि अबिभ्रन् शास्त्रंगते कलपदामृत वेणुगीत कास्त्रंगते कलप
कलपदामृत वेणु गीत सम्मोहितार्य चरिता न चले त्रिलोक्यां त्रैलोक्य सौभगमिदं च निरीक्ष्य रूपम् यद्गोद्विजद्रुममृगाः पुलकान्यबिभ्रन् कास्त्रङ्गते कलपदामृतवेणुगीत सम्मोहितार्य चरिता न चले त्रिलोक्यां त्रैलोक्य सौभगमिदं च निरीक्ष्य रूपम् यद्गोद्विजद्रुममृगाः पुलकान्यबिभ्रन् सब लोग साथ में बोलिए। कास्त्रङ्गते कौन सी स्त्री अंग हे कृष्ण ते आपके कलपद मधुर पदों वाले अमृत वेणु गीत बंसी से निकले मधुर गीत सम्मोहिता पूर्णतया मोहित आर्य चरिता वैदिक संस्कृति के अनुसार सत्यत्व के मार्ग से नहीं चले चलित हो जाएगी त्रिलोक्यां तीनों लोकों में त्रैलोक्य सौभगम तीनों लोकों के कल्याण कारक इदम यह च तथा निरीक्ष्य देख कर रूपम सुंदरता यत् जो गो गावे द्विज पक्षी द्रोम वृक्ष मृगा हिरण जैसे जंगल के प्राणी पुलकानि दिव्य हर्ष अविभ्रम व्यक्त करते हैं। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। गोपियों ने कहा, हे कृष्ण, तीनों लोकों में ऐसी कौन स्त्री है जो आपके अद्भुत बंसी से निकले मधुर गीतों की लय से मोहित न हो जाए। इस तरह ऐसी कौन होगी जो सतीत्व के मार्ग से च्युत नहीं हो जाएगी। आपका सौंदर्य तीनों लोकों में अत्यंत उत्कृष्ट है। आपकी सुंदरता को देख करके गांव में पक्षी, पशु तथा जंगल के वृक्ष भी हर्ष से स्तंभित हो जाते हैं। तात्पर्य।
यह श्लोक श्रीमद् भागवत 10:29-40 से उद्धृत है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अभी गौर पूर्णिमा का अवसर है। भक्तों की इच्छा है कि चैतन्य महाप्रभु के विषय में कुछ श्रवण का अवसर प्राप्त हो। चैतन्य महाप्रभु के विषय में आप जानते हैं 48 वर्ष तक इस भूमंडल पर प्रकट रहे। 24 साल वे नवद्वीप मायापुर में व्यतीत किए। 24 साल के बाद वे संन्यास लेकर के जगन्नाथपुरी चले गए। जगन्नाथपुरी से वे दक्षिण भारत की यात्रा किए और एक बार वृंदावन के लिए प्रस्थान किए, लेकिन कनाई नाट्यशाला का दर्शन करके वापस चले गए। पुनः वे वृंदावन आए, वृंदावन का दर्शन किए और जगन्नाथपुरी रहते हुए वे 3 बार यात्रा के लिए निकले और 3 बार के यात्रा में और भी कुछ कार्यक्रम में उनका लगभग 6 साल व्यतीत हुआ। 6 साल भक्तों के साथ जगन्नाथपुरी में कीर्तन किए, रथ यात्रा का आनंद लिए और भक्तों के साथ खूब मिलजुल करके व्यवहार किए। लेकिन जो बाद के 12 साल हैं तो वे एकांत में रह करके राधा रानी के भाव का आस्वादन किए। वे गंभीरा में थे और राधा रानी के भाव में आविष्ट रहते थे और राधा रानी कभी कभी दिव्योन्माद में हो जाती थी। और वैसे ही चैतन्य महाप्रभु दिव्योन्माद की स्थिति थी। दिव्योन्माद में व्यक्ति क्या बोलता है उसका स्पष्ट अर्थ करना कठिन होता है। वो भ्रम जैसा रहता है, वो उसके बात में तो भ्रम दिखता ही है, कभी कभी उसके व्यक्तित्व में भी भ्रम उपस्थित हो जाता है। खुद राधा रानी कोई भावना हो जाती है कि ललिता है और ललिता के वाक्यों का वे अनुपठन करने लगती है। वे खुद राधा रानी है, लेकिन दिव्योन्माद की स्थिति में उनको एक भावना हो जाती है कि हम ललिता हैं और ललिता जैसे राधा रानी को समझाती है वैसे खुद समझाने लगती है और भ्रम जैसा स्थिति रहता है। इलॉजिकल बातें दिखती हैं। और लिख्यते श्रील गौरेन्द्र अत्यद्भुतम लौकिकम यदृष्टम तन्मुखाच्छ्रुत्वा दिव्योन्माद विचेष्टितम। ग्रंथकार कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि इस अध्याय में दिव्योन्माद विचेष्टितम, चैतन्य महाप्रभु का जो दिव्योन्माद की स्थिति है, तो आयर दृष्टम, जो लोग उसको प्रत्यक्ष देखे थे तो तन्मुखाच्छ्रुत्वा, उनके मुख से सुन करके लिख्यते, यहाँ लिखा जा रहा है। और चैतन्य महाप्रभु के जो उन्माद की स्थिति है, और कुछ भक्तों ने प्रत्यक्ष उसका दर्शन किया
और उसका वर्णन किया। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी उनके मुख से सुने और उसी के अनुसार उनके दिव्योन्माद की स्थिति को यहाँ लिख रहे हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय जय गौर भक्त वृंद। तो जय जयकार कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के, नित्यानंद प्रभु के, अद्वैत प्रभु के और भी भक्तों को। यही मत महाप्रभु रात्रि दिवस उन्मादर चेष्टा प्रलाप करे प्रेमावेश। पहले भी वर्णन कर चुके हैं और कह रहे हैं कि इसी प्रकार रात दिन चैतन्य महाप्रभु उन्माद की स्थिति में थे। उनके उन्माद के चेष्टा प्रकट हो रहे थे और प्रेम के आवेश में प्रलाप कर रहे थे, बोल रहे थे। एक दिन प्रभु स्वरूप रामानंद संगे अर्धरात्रि गोयाइला कृष्ण कथा रंग। अब एक दिन के विशिष्ट घटना का वर्णन कर रहे हैं कि रात्रि का समय था और गोवाइला कृष्ण कथा रंग। वे कुछ भक्तों के साथ कृष्ण कथा के आनंद में अर्धरात्रि व्यतीत कर दिए। कृष्ण कथा चल रही थी और भक्त लोग इतने आनंदित थे कि आधी रात बीत गई। जबे जय भाव प्रभु करे उदर भावानुरूप गीत गाय स्वरूप महाशय। और चैतन्य महाप्रभु में जिस भाव का उदय होता था और उसी के अनुरूप स्वरूप दामोदर गीत गाते थे। विद्यापति चंडीदास श्री गीत गोविंद भावानुरूप श्लोक पढ़े राय रमानंद। स्वरूप दामोदर गीत गाते थे, विद्यापति के पद को गाते थे, चंडीदास के पद को गाते थे या गीत गोविंद से श्लोक गाते थे और राय रमानंद जी श्लोक पढ़ते थे। गीत गोविंद से, भागवतम से, कर्णामृत से और कई जगह से। और यही मत नाना मध्य मध्य अपने प्रभु श्लोक पढ़िया श्लोकेर अर्थ करें प्रभु विलाप करिया। और बीच बीच में कभी कभी चैतन्य महाप्रभु ही कोई श्लोक बोलते थे और उसका अर्थ वे करने लगते थे। वे रोते हुए अर्थ करते थे। यही मत नाना भावे अर्धरात्रि हईला गोसाई शयन कराई दुई घर गेला। और स्वरूप दामोदर जी थे, राय रमानंद जी थे, चैतन्य महाप्रभु के साथ गीत पढ़ते गाते श्लोक पढ़ते आधा रात हो गया। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु को शयन कराए और घर चले गए। गंभीर द्वारे गोविंद करिला शयन सब रात्रि प्रभु करे उच्च संकीर्तन। चैतन्य महाप्रभु के अपने निजी सेवक हैं गोविंद। गोविंद के विषय में समझना चाहिए कि वे ईश्वरपुरी जी की सेवा में थे। ईश्वरपुरी चैतन्य महाप्रभु के गुरु, उनके बहुत ही घनिष्ठ थे। गोविंद उनके शिष्य हैं, उनके खूब अच्छा से सेवा करते थे। लेकिन जाति से वे शूद्र थे। शूद्र जाति में उनका जन्म हुआ था और ईश्वरपुरी ऐसा अनुभव किए कि हो सकता है कि हमारे बाद इसकी उपेक्षा होने लगी। वो चैतन्य महाप्रभु को निर्देश दिए थे कि आप इसको अपने पास रखना। यद्यपि संबंध में गोविंद गुरु भाई हैं, लेकिन गुरु की आज्ञा थी तो वे गोविंद को अपने पास रखते थे। और चैतन्य महाप्रभु का चरण दबाना या मंदिर से प्रसाद लाना या कपड़ा धोना, ये सब कार्य गोविंद करते थे। और स्वरूप दामोदर और राय रामानंद
उनको विविध ग्रंथों से श्लोक गीत सुना करके आनंदित करते थे, रसास्वादन कराते थे। तो एक दिन के घटना का वर्णन कर रहे हैं कि राय रामानंद जी और स्वरूप दामोदर जी अर्धरात्रि तक तो चैतन्य महाप्रभु के साथ थे। कि चैतन्य महाप्रभु को शयन करा करके बेड पर लेट गए तो वे लोग घर चले गए और गोविंद गंभीरा के दरवाजे पर सो गए। कि बहुत लोग गंभीरा का दर्शन किए हैं। गंभीरा का अर्थ होता है भीतरी घर। एक छोटा सा घर है, बहुत छोटा सा घर है, और उसी में चैतन्य महाप्रभु रहते हैं। बहुत वहाँ जगह नहीं और उसमें वे सोते थे और थोड़ा सा दरवाजे पर जगह था तो गोविंद भी उसी में लेट जाते थे। सेवक को साथ में रहना पड़ता है, जल की आवश्यकता पड़ेगी या कुछ दूसरी आवश्यकता है तो थोड़े से जगह में दरवाजे के किनारे में सो जाते थे। और गंभीरा द्वारे गोविंद करिला स्वयं सब रात्रि प्रभु कर उच्च संकीर्तन। वो लोग तो अपने से उनको सैया पर लिटा करके चले गए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु सोए नहीं, उच्च स्वर में कीर्तन करते रहे। आचंबित सुनेने प्रभु कृष्ण वेणु गान भावावेश प्रभु तहा करिला प्रयाण। और एक सहसा चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण के वेणु की आवाज सुनाई दी। कृष्ण के वंशी श्रवण किए और भावावेश प्रभु तहाँ करिला प्रयाण। और चैतन्य महाप्रभु भाव में आविष्ट थे, बंसी के ध्वनि को सुन करके और उसी का अनुगमन करने लगे। वे वही चले गए। तीन द्वारे कपाट ये छे आछे तो लागिया भावावेश प्रभु गेला बाहिर हैया। जो लोग जगन्नाथपुरी जाते हैं और राधा कांड मठ का दर्शन करते हैं, गंभीरा मंदिर का, और उसमें तीन दरवाजा, एक तो बाउंड्री का दरवाजा है, फिर जहाँ मंदिर प्रारंभ होता है वो वहाँ दरवाजा है, और गंभीरा का दरवाजा है। तीन दरवाजा, तीनों दरवाजा रात्रि को बंद था। और चैतन्य महाप्रभु बाहर चले गए। तीनों दरवाजा बंद है, वो बंसी का ध्वनि सुने और गंभीरा से बाहर चले गए। अब किसी किसी के मन में प्रश्न होगा कि भाई तीनों दरवाजा बंद है तो बाहर कैसे चले गए। कुछ लोग इसका समाधान दिए हैं कि देखिए दरवाजा तो होता है लेकिन एक छत में भी दरवाजा होता है ना। छत पर चढ़ने के लिए दरवाजा होता है, सीढ़ी के साथ दरवाजा होता है ना। वो चैतन्य महाप्रभु उसी सीढ़ी पर चढ़ गए, छत पर चले गए और छत पर से कूद करके बाउंड्री पार कर गए। और दरवाजा तीनों बंद था और वे बाहर चले गए। और तीन द्वारे कपाट यही छे आछे त लागिया भावावेश प्रभु गेला बाहिर हैया। दरवाजा वैसे के वैसे बंद था, लेकिन इतना भाव का आवेश था कि चैतन्य महाप्रभु बाहर चले गए। सिंह द्वार दक्षिणे आछे तैलंगी गाधी गाय ताहा जाई पड़िला प्रभु हैया अचेतन। वे मंदिर के नजदीक गए, जो मुख्य दरवाजा है उसको सिंह द्वार कहते हैं, और उसके दाहिने भाग में कुछ उड़ीसा के नस्ल की गाय बैठी हुई थी। तैलंगी गाभी गण, तैलंगी गाभी तैलंग जिले की गाय। वो तहाँ जाई पड़िला प्रभु हैया अचेतन। वहां गए तो मूर्छित होकर के गिर गए। यथा गोविंद महाप्रभु शब्द न पाइया स्वरूप बोलाइला कपट खुलिया।
अभी तो थोड़े देर पहले अभी कीर्तन कर रहे थे, चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे, लेकिन कुछ देर तक चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन का शब्द नहीं सुनाई दिया। और गोविंद को आश्चर्य हुआ और देखे कि चैतन्य महाप्रभु है नहीं यहाँ। तब वे दरवाजा खोले और स्वरूप दामोदर को बुलाई। तबे स्वरूप गोसाई संग लैया भक्त गण देवटी ज्वालिया करें प्रभु अन्वेषण। और चैतन्य महाप्रभु है नहीं, दरवाजा बंद है। वो कहाँ गए, बहुत आश्चर्य की बात थी, लेकिन इतना तो निश्चित है कि है नहीं। तो स्वरूप दामोदर कुछ भक्तों को जुटाए और देवटी ज्वालिया दीपक जला करके चैतन्य महाप्रभु को खोजने लगे। इति उति अन्वेषिया सिंह द्वारे गईला। अब इधर उधर खोज रहे हैं, घर में नहीं मिले तो बाहर निकले और बाहर इस दिशा में उस दिशा में खोज रहे हैं। उसी क्रम में वे सिंह द्वार पर भी गए और गाभी गण मध्य जाई प्रभु रे पाइला। वहां गए तो देखो कि गायों के बीच में चैतन्य महाप्रभु मूर्छित पड़े हुए, पेटेर भीतर हस्त कुर्मेर आकार। चैतन्य महाप्रभु के भाव आते थे तो शरीर में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते थे। कभी कभी तो हाथ पैर बहुत लंबा हो जाता था, ये संधियां खुल जाती थी, और कभी कभी उनका हाथ पैर बिल्कुल भीतर चला जाता था। जैसे कछुए का हाथ पैर कभी कभी भीतर रहता है, तो वैसे चैतन्य महाप्रभु की आकृति हो जाती थी। तो यह वर्णन कर रहे हैं कि पेटेर भीतर हस्त पद कुर्मेर आकार। हाथ पैर का कहीं पता नहीं चल रहा, अवे कछुए जैसा दिख रहे थे, और मुखे फेन पुलकांग नेत्र अश्रुधार, और मुख से फेन निकल रहा था। शरीर में रोमांच था और आंखों से अश्रु की धारा बह रही थी। अचेतन पड़िया चेत जेना कुष्मांड फल। चैतन्य महाप्रभु के देह की आकृति उस समय कोहड़े के फल के समान था। आप लोग काशी फल देखते हैं, और वैसे चैतन्य महाप्रभु दिख रहे थे। और बाहिरे जड़ीमा अंतरे आनंद विह्वल, बाहर से एकदम स्तंभित थे, जड़ीभूत थे। कोई क्रियाकलाप नहीं था, शरीर में कोई हलचल नहीं था, लेकिन अंतरे आनंद विह्वल, और भीतर वे आनंद से विह्वल थे। आनंद के मारे उनके सारी गतिविधि स्तंभित हो गई थी, रुक गई थी। कोई शरीर में हलचल नहीं था, कोई क्रिया नहीं थी, लेकिन भीतर वे बहुत आनंद का अनुभव कर रहे थे। गाभी सब चौदिके सुने प्रभु रश्री अंग। चैतन्य महाप्रभु वहां गिरे तो गाय उनको घेर करके उनके अंग को सूंघ रही है, जैसे अपने बछड़े को सूंघती हैं, और वैसे सूंघ रही है। दूर कैले नहीं छाड़े प्रभु श्री अंग संग। अब भक्त लोग गए तो गायों को वहां से हटाना चाह रहे हैं, लेकिन गाय हट नहीं रही। हटाने पर तुरंत घूम करके वही चैतन्य महाप्रभु के निकट आ जाती है और उनको सूंघ रही है। अनेक करिला नाहय चेतन, प्रभु रे उठाया घरे आनिला भक्तगण। चैतन्य महाप्रभु अनेक बार मूर्छित होते हैं, भक्त लोग भी कीर्तन करते हैं और चैतन्य महाप्रभु की चेतना वापस आ जाती है। लेकिन आज ऐसे मूर्छित हैं कि भक्त लोग अनेक प्रकार से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की चेतना वापस नहीं आ रही, मूर्छा की अवस्था में पड़े हुए। अब भक्त लोग सोचे कि इनको इसी अवस्था में उठाकर हम लोग गंभीरा में ले चले, घर पर ले चले। तो वे लोग वैसे उठाए और उनको
घर पर लाए। उच्च कर श्रवणे करे नाम संकीर्तन, अनेक क्षणे महाप्रभु पाइला चेतन। अब घर पर ला करके उनको सुलाए रख दिए। अब ये तो मूर्छा की अवस्था में है, लेकिन भक्त लोग कीर्तन करने लगे, बहुत देर तक कीर्तन करते रहे। और इसके बाद चैतन्य महाप्रभु की चेतना वापस आई। अब चेतना वापस आई, चेतन हईले हस्तपद पाद बाहिर आई। ये भी उनकी चेतना वापस आई तो जो हाथ पैर भीतर पेट में सिमट गया था वो सब बाहर आ गया। और पूर्ववती यथा जोग शरीर हईल। अभी तो कोहड़े के फल के समान शरीर हो गया था, लेकिन चेतना में आए तो जैसे पहले शरीर की आकृति थी वैसे हो गई। अब नॉर्मल स्थिति में आ गए। और है न काले तुम ही सब नहीं। उठिया बसील प्रभु चाहे इति ओति स्वरूपे कहे न तुम आमा आनीला कति। चैतन्य महाप्रभु की चेतना आई तो बैठ गए और इधर उधर देख रहे और स्वरूपे कहे, स्वरूप दामोदर से कहने लगे तुम्हें आमा आनीला कति, तुम लोग कहाँ से हमको यहाँ ले दिया। वेणु शब्द सुनी आनी गेलाऊं वृंदावन, देखी गोष्ठी वेणु बजाए ब्रजेंद्र नंदन। कि हम तो बंसी का ध्वनि सुने, वेणु का शब्द सुने, वृंदावन चला गया था। और देखी गोष्ठी वेणु बजाए ब्रजेंद्र नंदन, वहां में देखा कि कृष्ण बंसी बजा रहे हैं। और संकेत वेणु नादे राधा आनी कुंज भरे, कुंजर चलीला कृष्ण क्रीड़ा करीवारे। और बंसी में कुछ संकेत दिए, राधा रानी को बुलाए और संकेत वेणु राधा आनी कुंज घरे, कुंजर चलीला कृष्ण क्रीड़ा करीवारे। राधा रानी को कुंज में बुलाए और कृष्ण खुद भी वह कुंज भवन में जाने लगे राधा रानी के साथ लीला करने के लिए, क्रीड़ा करने के लिए। तार पाछे पाछे आमी करिनु गमन, तार भूषा ध्वनि ते अमार हरि लस्त्रवन। और कृष्ण कुंज भवन में जा रहे हैं तो उनके पीछे पीछे मैं भी चला। देखिए यहाँ एक बात के व्याख्या की जरूरत है। चैतन्य महाप्रभु तो राधा रानी के भाव में आविष्ट हैं और यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि राधा रानी को कृष्ण कुंज में बुलाए और कृष्ण खुद भी कुंज में जा रहे हैं और मैं उनके पीछे पीछे जा रहा। दिव्योन्माद की स्थिति में ऐसा होता है, जैसा मैं पहले संकेत किया कि दूसरे व्यक्ति का भ्रम हो जाता है। राधा रानी के भाव में है, लेकिन कभी कभी राधा रानी के भाव में भी ऐसा होता है कि मैं एक भिन्न गोपी हूँ या मैं ललिता हूँ। तो राधा रानी के भाव का ही एक तरंग है कि दूसरा आवेश हो जाता है। और चैतन्य महाप्रभु यहाँ एक गोपी के या मंजरी के आवेश में इस बात को बोल रहे हैं कि राधा रानी को संकेत करके कुंज में बुलाए। तो राधा रानी कुंज में आई और कृष्ण भी कुंज में जा रहे हैं और चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि हम उनके पीछे पीछे जा रहे थे। तार पाछे पाछे आमी करिनु गमन, और तार भूषा ध्वनि ते अमर हरि लस्त्रवन। और कृष्ण जा रहे थे कुंज में और जो आभूषण धारण किए, नुपुर धारण किए या कान में कुंडल धारण किए, कमर में किंकड़ी बांधे हैं, तो उनके आभूषण का जो ध्वनि था वह बहुत मधुर था।
और हरिला श्रवण, हरिला श्रवण हमारे कानों का हरण कर लिया। भगवान के जो आभूषण है उसमें से जो आवाज आ रही है वो बहुत मधुर है। चैतन्य महाप्रभु गोपी भाव में कह रहे हैं कि वह ध्वनि हमारे कान का हरण कर लिया। अब कान इधर उधर नहीं जा रहा था। गोपीगण सर विहार, हास परिहास, कंठ ध्वनि उक्ति सुनी, मोर कर्णो लास। चैतन्य महाप्रभु गोपी के आवेश में कह रहे हैं कि गोपीगण सह विहार, हार परिहास। चैतन्य महाप्रभु दर्शन कर रहे हैं कि कृष्ण गोपियों के बीच में है, उनके साथ हास परिहास कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। तो उनके कंठ के ध्वनि को सुन करके हमारे कान को बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत आनंदित हो रहा था। हे न काले तुम्हें सम कोलाहल करी, आमा यहाँ लैया आयला बलात्कार करी। मैं तो बहुत आनंद में था, कृष्ण का वचन सुन रहा था और उनके कंठ के ध्वनि बहुत आकर्षक था। वो हमारे कान को तो बहुत आनंद आ रहा था। तब तक तुम लोग वहाँ गए, हल्ला उल्ला करने लगे, क्या क्या करके हमको उठा करके यहाँ ले आ दिए। तो जबरदस्ती यहाँ ले आ दिए। सुनी ते न पाइनु से अमृत समवाणी, अवसर मिला था लेकिन मैं सुन नहीं पाया। तुम लोग जबरदस्ती करके हटा दिया। कृष्ण के जो वाणी निकल रही थे तो अमृत के समान था, लेकिन उसको मैं नहीं सुन पाया। सुने तो न पाइनो भूषण मुरली ध्वनि, और कृष्ण के वेणु वादन को नहीं सुन पाया, उनके आभूषण के ध्वनि को नहीं सुन पाया। भावावेश स्वरूपे कहे गद गद बाणी, कर्ण तृष्णाय मरे पर रसाय न सुनी। वह भाव के आवेश में है। राय रामानंद से कहने लगे, स्वरूप दामोदर से कहने लगे कि कर्ण तृष्णाय मरे। थोड़ा सा सुनने को मिला और वो अवसर समाप्त हो गया तो कान बहुत व्यथित है, बहुत तृष्णा अनुभव कर रहे हैं। जैसे किसी व्यक्ति को बहुत प्यास लगी है और थोड़ा सा पानी मिला, इसके बाद बंद हो जाए तो उसकी तृष्णा, प्यास शांत नहीं होती है, पानी पीने की लालसा बनी रहती है। क्योंकि वैसे ही हमारे कान की तृष्णा बनी रही। अब इतनी प्रबल तृष्णा है कान को उस ध्वनि को सुनने के लिए कि तृष्णा के मारे मर रहा है। जैसे कोई प्यास के मारे मर रहा, वैसे उस ध्वनि को सुनने की तृष्णा से हमारे कान मर रहे हैं। तो तुम कोई उपाय करो, पढ़ो रसायन सुने, कोई रसायन श्लोक बोलो, उसको मैं सुनूं। रसायन औषध शास्त्र में प्रयोग होता है। कोई स्वादिष्ट चीज है, शक्तिशाली है, और उसको रसायन कहते हैं। अमल की रसायन वैद्यनाथ में आप लोग देखे होंगे। वो कहें कि श्लोक पढ़ो, रसायन बोलो जो सुखद हो, स्वादिष्ट हो। और स्वरूप गोसाई प्रभु भाव जानिया, भागवत श्लोक पढ़े मधुर करिया। चैतन्य महाप्रभु के भाव को समझ करके स्वरूप दामोदर भागवत का श्लोक पढ़ने लगे। एक चीज ध्यान देना चाहिए कि मधुर करिया श्लोक बोल रहे हैं तो मधुर स्वर में, केवल चिल्ला करके बहादुरी नहीं दिखा रहे, मधुर स्वर में श्लोक बोल रहे। और स्वरूप दामोदर का कंठ बहुत ही मधुर था और बहुत मधुर स्वर में श्लोक बोल रहे हैं। श्लोक आप लोग पीछे से बोलिए। कास्त्रंगते कलपदामृत वेणुगीत, शम्भो
त्रैलोक्य सौभगमिदं च निरीक्ष्य रूपम् यद गोद्विज द्रुममृगाः पुलकान्यबिभ्रन् काष्ठङ्गते कलपदामृतवेणुगीत सम्मोहितार्य चरिता न चले त्रिलोक्याम् त्रैलोक्य सौभगमिदं च निरीक्ष्य रूपम् यद गोद्विज द्रुममृगाः पुलकान्यबिभ्रन् श्लोक गोपियों द्वारा बोला गया। आप कथा जानते हैं कि श्री कृष्ण शरद पूर्णिमा के दिन आश्विन पूर्णिमा के दिन बंसी बजा करके गोपियों को बुलाए। बंसी बजाने में कृष्ण बहुत दक्ष है और उस दिन बंसी बजा रहे थे वाम दृशा मनोहर, ऐसे बंसी बजा रहे थे कि जो युवती स्त्रियां थी तो वे उससे बहुत आकृष्ट हुई और बंसी के ध्वनि को सुनी तो सब अपना कार्य छोड़ करके और कृष्ण के पास दौड़ गए। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि गोपियां अपने दैहिक कृत्य का त्याग कर दी। कोई कोई गोपी स्नान कर रही थी और उसी अवस्था में उस बंसी ध्वनि का अनुसरण करते हुए कृष्ण के पास भाग गई। गोपियों का ऐसे कहीं कहीं वर्णन है वे ग्रुप में जाती है, जैसे कात्यायनी पूजा के लिए ग्रुप में जाती, एक सखी दूसरे के कंधे पर हाथ रखी गीत गाती हुई जा रही। लेकिन जब आज कृष्ण बंसी बजाए और गोपियों को नाम लेकर के बुलाए, जो गोपी अपना नाम सुनी तो किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं रखी, वो सीधे दौड़ गई और उसका जो भी दैहिक कृत्य था और उसका त्याग कर दिया। कोई स्नान कर रही है और इतना उसको धैर्य नहीं रहा कि कपड़ा बदल करके चले, गीले वस्त्र से चली गई। कोई अपना श्रृंगार कर रही, आंख में काजल कर रही है और बंसी ध्वनि सुनने पर इतना उसको धैर्य नहीं था कि दूसरे आंख में भी कर दी। एक आंख में काजल की है, एक में बाकी है, दौड़ गई। कोई कोई गोपी घर का काम कर रही थी लेकिन उसको छोड़ करके चली गई। कोई अपने पति को भोजन करा रहे थे तो इतना प्रतीक्षा नहीं की कि भोजन कर लें तब न करें, वैसे ही चली गई। कोई कोई गोपी किसी छोटे बच्चे को दूध पिला रही थी और वैसे ही छोड़ करके चली गई। कोई कोई गोपी गाय दुहवा रही, बछड़ा पकड़ी थी या खुद दोह रही थी, तब इतना वह नहीं धैर्य रखी कि दूध को घर पहुंचा करके तब चलना कि वहीं दोहम हित्वा, वहीं छोड़ी और दौड़ गई। और वे जा रही थी तो एक एक से मनोरथ मन में संजो करके रखी थी।
और बड़ी तेजी से इसका वर्णन है, जवलोल कुंडला। वो तेजी के कारण दौड़ करके जा रहे हैं, तेजी के कारण उनके कान के कुंडल हिल रहे हैं, वेग के मारे। दौड़ करके आदमी जाएगा, हिलेगा। और सुखदेव गोस्वामी वर्णन किए कि जवलोल कुंडला बड़ी तेजी से जा रही थी। अब गोपियों की इतनी त्वरा थी, एक किसी गोपी का विवाह का कृत्य चल रहा था, विवाह के मंडप में बैठी, लेकिन वहीं से उठ करके दौड़ करके चली गई। और गोपियां सब कुछ त्याग करके गई कृष्ण के पास। जाने में सुविधा थी, बंसी की आवाज आ रही थी, तो लोकेशन तो स्पष्ट था, वहां पहुंच गई, उसमें कोई कठिनाई नहीं, वे चली गई। लेकिन जब वहां पहुंची तो कृष्ण उनसे प्रश्न करने लगे। अब वे उनसे प्रश्न कर रहे हैं कि तुम लोग कैसे यहाँ आ गई। पहले स्वागत किए कि आपका स्वागत है, लेकिन आप लोग यहाँ कैसे आ गए। तो गोपियों को तो बहुत भारी आश्चर्य कि ऐसे कैसे प्रश्न कर दिए। वे तो नाम लेकर के बुलाए थे, अपना नाम सुन करके आई थी, और यहाँ आने पर वे प्रश्न कर रहे हैं कि कैसे यहाँ आप आ गई। और गोपियां तो कुछ बोली नहीं, लेकिन वे पूछ रहे हैं कि क्या आने का कारण है। वो कुछ बोली नहीं, लेकिन वे अपने से कह रहने लगे कि अच्छा, तुम लोग वन की शोभा देखने के लिए आ गई, और ठीक है, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वह ब्रजस्या नामयम कच्चित वृतागमन कारण। स्वागत किए, लेकिन कहे कि आगमन का कारण बतलाओ, कोई ब्रज में संकट तो नहीं आया ना, सब ठीक है ना, कैसे तुम लोग आ गए। और कारण रजन्य सा घोर रूपा घोर सत्व निसेविता। कहने कि रात्रि का समय है, रात अपने आप में डरावना। रात्रि के समय व्यक्ति भयभीत रहता है, दिन होने पर भय समाप्त हो जाता है। चोरी का, व्यभिचार का बहुत भय रहता है रात्रि को। और कह रहे हैं कि रात्रि का समय है, अपने आप में डरावनी है और घोर सत्य निसेविता। और इसमें हिंसक जीव जंतु घूमने लगते हैं। तो प्रतियाता ब्रजम ने स्तेम स्त्री भी सुमध्यमा, तुम लोग ब्रज को चले जाओ। यहाँ स्त्रियों को वन में रहना रात्रि के समय ठीक नहीं है। तुम्हारे माता पिता भाई बंधु खोज रहे होंगे, और उनको घबराहट में डालना उचित नहीं है। और वे धर्म का सिद्धांत देने लगे। और भगवान बोल रहे हैं तो उनके वचन पर टिप्पणी कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि अवदत वदतान श्रेष्ठो वाच पेश विमोहय। भगवान बोलने में बहुत दक्ष हैं, और मोहित करते हुए बोल रहे थे। ऐसे वे बोल रहे थे कि अर्थ में कुछ कुछ संशय हो रहा था, लेकिन बोलते गए। अब गोपियों को उनकी बात को सुन करके बहुत निराशा। वे स्पष्ट कह रहे थे कि ब्रज को लौट जाए। और इति विप्रियमाकर्ण्य गोप्यो गोविंद भाषितम विषंडा भग्न संकल्पा चिंता मातु दुरत्यया। गोपियां अब कृष्ण की बात को सुनी तो बहुत भारी चिंता में पड़ गई। भग्न संकल्पा, उनके सारे संकल्प ध्वस्त हो गए। आ रही थी तो एक एक से संकल्प मन में उठ रहा था
कि कृष्ण के नजदीक बैठूंगी, उनसे बात करूंगी, उनका स्पर्श करूंगी, उनके आलिंगन करूंगी, क्या क्या संकल्प आ रहा है। लेकिन कृष्ण की बात को सुन करके भग्न संकल्प, चिंता माँ को दुरखते और बहुत भारी चिंता में पड़ गई। अब चिंता का दृश्य उपस्थित कर रहे हैं। कृत्वा मुखान्य व सुच श्वसनेन सुस्य, वो चिंता में पड़े तो उनका मुख नीचे हो गया और हृदय के ताप से उनके सांस गर्म निकलने लगे। श्वसनेन सुस्य बिंबाधरानी, गोपियों के लाल लाल अधर हैं, होठ हैं, तो अपने सांस से झुलसने लगे, काली पड़ने लगे। चरणेन भुवन लिखंत, स्त्रियों के स्वभाव में है कि जब वो खिन्न होती है, दुखी होती है, तो अपने नख से पृथ्वी को उदेरने लगती है। गोपियां मुख नीचे की हैं और अपने नख से पृथ्वी पर चिन्ह बना रही, उदेर रही है। मुख नीचे करने का भाव है कि इतने दुखी हैं कि उनके मन में विचार यही आ रहा है कि हे पृथ्वी देवी फट जाओ, इसी में धस जाओ। तो ऐसे वे नीचे मुंह करके अपने अंगुली से पृथ्वी कुदेर रही हैं और अफ्रय रूपात मसरी कुछ कुंकुमानी तस्थुर मृजंत उर्दुख भरात्म पुष्प, और उनके आंख से अश्रु गिर रहे। उपात मसरी, अपने आंख में काजल लगाई है, तो जो अश्रु निकल रहे हैं तो काजल के साथ आ रहे हैं, काजल को धोते हुए। उपात मसरी, अश्रु में काजल का मिश्रण है और इतनी तेज धारा है अश्रु के कि कह रहे तस्थुर मृजंत कुछ कुमकुमानी, उनके स्तन पर जो कुमकुम है उसको धो रही है। उस अश्रु से उनका कुमकुम धुल रहा है और तस्थु, वे चुपचाप खड़ी रही, बहुत देर तक खड़ी रही, पूरा दुख भरा और बहुत भारी दुख मन में है। पृष्ठम प्रियतरमिव प्रतिभासमानम कृष्णम तदर्थ विनवर्तित सर्वकामा नेत्रे विमिज्य रुदितोपहते स्म किंचित संरंभ गदगद गिरो ब्रुवता नुरक्ता। उनके मन में विचार आ रहा है कि पृष्ठम प्रियतरमिव, अरे कृष्ण अपना प्रिय है, आज प्रिय से भिन्न ये कैसे बोलने लगा। बहुत देर तक वे तो रोती रही, चुपचाप खड़ी रही, लेकिन उनके मन में विचार आ रहा है कि कृष्ण ब्रज में जाने के लिए कह रहा है, यह तो होगा नहीं। तदर्थ विनवर्तित सर्व कामा, अब कृष्ण के लिए तो हम लोग सब कुछ छोड़ करके आ गए, तो घर तो वापस नहीं जाना है, चाहे यमुना जी में धंस करके मर जाए या कुछ करे, घर तो वापस नहीं जाना। लेकिन ये आज ऐसे कैसे बोलने लगा। पृष्ठम, वो अपना प्रियतम है और इतना कठोर बोल रहा है, हो क्या गया। तो गोपियां अपना साहस जुटाई, अपने आंख को पोछी, अश्रु को पोछी और कहे कि एक बार इसे कह करके देखा जाए, आखिर अपना प्रियतम है। और नेत्रे विमृज्य रुदितोपहत्मुष किंचित संरंभ गदगद गिरो ब्रुवता अनुरक्ता। सुखदेव गोस्वामी जो शब्द दे रहे हैं गोपियों के अनुरक्ता, कृष्ण उनको कह रहे हैं कि तुम लोग वापस चले जाओ, यहाँ कोई जरूरत नहीं है। लेकिन गोपियों के प्रेम में कोई कमी नहीं, अनुरक्ता प्रेम वैसे ही बना हुआ है, लेकिन किंचित संरंभ गिरा, उनमें थोड़ा सा क्रोध जरूर है। ये प्रेम का ही एक संचारी भाव है और क्रोध है, और क्रोध के मारे उनका वाणी लड़खड़ा रहा है। ऐसे तो रो रही है तो उसका भी प्रभाव है, कंठ अवरुद्ध हो रहा है,
लेकिन थोड़ा सा किंचित संभ्रम, थोड़ा सा क्रोध भी है। और क्रोध युक्त वाणी से वे कहने लगे। उनके मन में था कि एक बार कह करके देखे। तो गोपियां बोलना प्रारंभ की। कोई एक श्लोक बोली है और उसी में से एक श्लोक स्वरूप दामोदर जी चैतन्य महाप्रभु के समक्ष बोल रहे हैं। और गोपियां बोलना प्रारंभ की। सुखदेव गोस्वामी जिस व्यक्ति के लिए कहे हैं कि बदताम श्रेष्ठ, बोलने वालों में सबसे श्रेष्ठ, और इसका प्रमाण है गीता बोल दे युद्ध भूमि में विश्व का सबसे बड़ा दार्शनिक ग्रंथ है। लेकिन अब गोपियों का अधिकार देखिए। प्रथम वाक्य बोल रहे हैं कृष्ण से, अरे कृष्ण थोड़ा बोलना सीखो, इतना कठोर नहीं बोला जाता। मैवम विभोरति भवान गदितुम नृशंस, ऐसे बोलना ठीक नहीं है। वह कई एक तर्क दे रही है। घर जाने को कह रहे हो और घर जा करके हम करेंगे क्या? पहली तो समस्या है कि घर के तरफ हमारे पैर बढ़ेंगे ही नहीं, और किसी तरह घर भी पहुंच जाए तो कोई हमारा हाथ कोई कार्य नहीं करेगा और मन तो वहाँ लगेगा नहीं। तो हम घर जा करके क्या करेंगे? वे गोपियां कृष्ण से प्रार्थना करने लगी कि सिंचांग नस्तोदधरामृत पूरकेण आशावलोक कल गीतज हृक्षयाग्नि नोचेत वयम विरह जाग्नुपयुक्त देहा ध्याने न जाम पदयो पदविप सके थे। कह रहे हैं कि आप हमारे हृदय में आग लगा दिए, गमाग्नि प्रज्वलित कर दी, अपने हंसी से, अपने चितवन से, अपने वाणी से, अपने वेणु ध्वनि से, तो उसको आप अपने अधरामृत से शांत कीजिए, गमाग्नि को शांत कीजिए। यदि ऐसा नहीं करते तो हम लोग घर नहीं जाएंगे, आपका ध्यान करते हुए शरीर का त्याग करेंगे, आपके चरणों में पहुंच जाएंगे। और अपनी स्थिति बतला रही हैं कि जब से आपके चरणों का स्पर्श मिला, अब हम लोग दूसरे के समक्ष तो खड़ी ही नहीं हो सकती। गोपियां कह रही हैं कि आप हमारे हृदय में काम की अग्नि जला दिए, आपका वंशी गीत, आपके तिरछी चितवन, आपकी हंसी, तो आप ये काम अग्नि जलाए हैं, तो आप अपने अधरामृत से इसको शांत कीजिए। अब मानो कृष्ण कहे कि तुम्हारे हृदय में काम अग्नि है, तुम अपने पति के पास जाओ, वे शांत करेंगे। अब गोपियां कह रही कि हम दूसरे के समक्ष खड़ी ही नहीं हो सकती। जब से आपका स्पर्श एक बार मिल गया तो दूसरे के समक्ष खड़ी नहीं हो सकती। और ये हमारी स्थिति नहीं है। स्त्री जाति की जो आदर्श हैं लक्ष्मी जी, तो वे भी आपके चरण रज की सेवा चाहती हैं। तो जैसे लक्ष्मी जी को यद्यपि आप अपने छाती पर स्थान दिए हैं और वहाँ कोई दूसरी स्त्री का स्थान नहीं है, उनका एक छत्र स्थान है, लेकिन लक्ष्मी जी की स्थिति है कि वे छाती के स्थान को छोड़ करके आपके चरणों की सेवा करनी चाहती है। और चरण की क्या स्थिति है कि पहले से ही वहाँ तुलसी जी को स्थान दिए, और एक तो वहाँ स्त्री है और भक्तों का तो भीड़ वही है, भक्तों का तो वही निवास स्थान है। और लक्ष्मी जी एक छत्र स्थान को छोड़ करके अपने सवत के साथ रह करके, पुरुषों के बीच में रह करके भी आपकी सेवा करना चाहती है। तो वैसे ही हम लोग आपके चरणों के प्रपन्न हैं और हमको अपना दास्य दीजिए।
अपना दासी बना लीजिए। कृष्ण मानो कह सकते हैं ये क्या निर्णय ले रहे हैं, तुम दासी क्यों बनना चाहते हो? अपने घर जाओगे तो स्वामिनी रहोगी, दासी क्यों बनना चाहती हो? और कहे कि आपके रूप को देख करके, आपके हंसी युक्त चितवन को देख करके, आपके भुजदंड को देख करके हम दासी हो गए। और इसी क्रम में अपने विचार को बढ़ा रही है कि हम लोगों की अकेली स्थिति नहीं है। अब कह रहे क्या स्त्रंगते कल्पदामृत वेणु गीत। अरे इस त्रिलोकी में कौन स्त्री है जो आपके वेणु ध्वनि को सुन ले? कल्पद, कल मतलब होता है मधुर, और जिसको अस्पष्ट ध्वनि नहीं है। जैसे कोई नाम बोल रहा है, प्रवचन कर रहा है, तो उसका तो बात बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन कोई चीज होता है कि अच्छा लगता है लेकिन स्पष्ट शब्द नहीं होता है, तो उसको कल कहते हैं। वो कह रही हैं गोपियां कि कल पदायत मूर्छितेन, यह पाठ भेद है। कल पदामृत वेणु गीत, और वेणु गीत में ऐसे प्रवचन करने जैसा स्पष्ट शब्द नहीं है ना। वो शब्द सुनाई देता है लेकिन बिल्कुल स्पष्ट नहीं होता है, तो उसको कलपद कहते हैं। और जो वेणु का गीत है एक चीज है, और त्रैलोक्य सौभगमिदम निरीक्ष रूपम, और आपके रूप को देख करके त्रिलोकी में कौन स्त्री है कि आर्य पथ से विचलित न हो जाए। आर्य पथ का अर्थ है कि वैदिक मर्यादा है, वेद कुछ मर्यादा निर्धारित किया है कि स्त्री को पति की सेवा करना चाहिए। और भगवान भी उपदेश दे रहे हैं कि स्त्री का सबसे बड़ा धर्म यह है कि वह पति की सेवा करे। भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो यमाया, कि स्त्री के लिए सबसे बड़ा धर्म है पति की सेवा करना। और केवल पति की ही सेवा नहीं, तद बंधु न, जो पति के संबंधी हैं उनकी भी सेवा करना। और प्रजानम चानुपोषणम, और उसके प्रजा का। अब तो भगवान के लीला में ये सब बात बोलने की इच्छा नहीं होती, लेकिन बहुत भारी समस्या है। स्त्रियों के चेतना में पति की सेवा तक तो ठीक है, वहाँ तक चलेगा, वो भी तो पूरा नहीं लेकिन पति के माता पिता के सेवा यह तो बहुत भारी हो जाएगा। लेकिन भगवान का उपदेश है कि केवल पति तक सीमित नहीं है, उसके जो बंधु हैं, वह पति हैं, उसके माता पिता है, भाई हैं, बहन है, उनका भी सेवा करना। और प्रजानम चान पोषण, केवल इतना नहीं, भाई पति है, कुछ बिजनेस कर रहा है तो उसके नौकर चाकर भी होते हैं, खेती गृहस्थी कर रहा है तो उसके नौकर चाकर भी होते हैं, तो उनका भी सेवा करना स्त्री का परम धर्म है। तो भगवान भी ये उपदेश दे रहे हैं, लेकिन गोपियां कह रहे कास्त्रंगते कलपदामृत वेणु गीत। अरे कौन स्त्री है कि आपके बंसी ध्वनि को सुन ले और इस आर्य पथ से विचलित न हो जाए। त्रैलोक्य सौभगमिदम निरीक्ष रूपम, और त्रिलोक में जो सबसे सुंदर यह रूप है, इसको देख करके वो आर्य पथ से विचलित न हो जाए। अरे स्त्री की बात नहीं है, आपके रूप को देख करके, बंसी ध्वनि को सुन करके तो पशु पक्षी भी विह्वल हो जाते, उनको भी रोमांच हो जाता है। देवताओं की स्त्रियां अपनी शुद्ध बुद्ध खो देती हैं,
और त्रिलोक में कोई स्त्री नहीं है कि आपके वंशी ध्वनि को सुन ले और आपके रूप को देख ले तो आर्य चरित्र से विचलित न हो जाए। तो हम लोगों की यह अकेली स्थिति नहीं है। ऐसे गोपियां कई एक बात बोली हैं और चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि हम तो कृष्ण के वंशी ध्वनि को सुन रहे थे, उनके हास परिहास को सुन रहे थे, उनके आभूषण के ध्वनि को सुन रहे थे, उनके कंठ के ध्वनि को सुन रहे थे, कान को बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन तुम लोग हमको उठा करके लाए। कानों के तृष्णा शांत नहीं हुए, बहुत व्यथित हैं कान, और कुछ सुनाओ जिससे कानों को सुख मिले। और स्वरूप दामोदर इस श्लोक को बोले। जब इस श्लोक को बोले और चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक का अब अर्थ करने लगे। ये तो संस्कृत में बोले स्वरूप दामोदर जी, लेकिन चैतन्य महाप्रभु बंगाली भाषा में इस श्लोक का अर्थ करने लगे। वे अर्थ कर रहे हैं, उसको यहाँ दिया गया। सुनी प्रभु गोपी भावे आविष्ट हैला। इस श्लोक को सुने तो चैतन्य महाप्रभु गोपियों के भाव में आविष्ट हो गए और भागवत श्लोक अर्थ करते लगेगा। और ये भागवत का जो श्लोक है इसका अर्थ वे बोलने लगे। तो कह रहे हैं कि हैला गोपी भावावेश कैला राशि परवेश कृष्णेर सुनी उपेक्षा वचन। चैतन्य महाप्रभु का गोपी भाव का आवेश हो गया और वे रास में प्रवेश कर गए। और कृष्णेर सुनी उपेक्षा वचन, जैसा रास के प्रसंग में आता है कि कृष्ण बुलाए गोपियों को और फिर उनको भेजने लगे। और कृष्ण ऐसे बोले हैं कि उसका दो दो अर्थ निकलता है। एक को यथा श्रुत अर्थ कहते हैं, उपेक्षा का अर्थ कहते हैं, और एक प्रार्थना का अर्थ निकलता है। वो सब श्लोक का अर्थ निकल जाता है। ऐसे वे बोले। जैसे एक श्लोक को आप लोग सुनिए। कृष्ण कह रहे हैं कि प्रतियात ब्रजम, तुम लोग ब्रज में चले जाओ। तो यहाँ रुकना ठीक नहीं है। और कृष्ण का ये जो शब्द है वो कह रहे हैं कि प्रतियात ब्रजम नेह स्थेयम स्त्री भी सुमध्यम, कि स्त्री को यहाँ रुकना ठीक नहीं है। पहले तो संबोधन पर ही विचार करने से कंफ्यूजन हो जाता है। संबोधन करे सुमध्यमा, जिसको घर लौटाना होगा तो ऐसा संबोधन करेगा। सुमध्यमा मतलब जिसके मध्यम भाग कटी प्रदेश बहुत सुंदर। तो संबोधन करने से ही एक कंफ्यूजन है। और अब शब्द पर भी विचार करें तो वहाँ भी कंफ्यूजन हो जाता है। वे कह रहे हैं कि प्रतियात ब्रजम न इह स्थेयम स्त्री भी सुमध्यमा, स्त्री को यहाँ नहीं रुकना चाहिए, वन में नहीं रुकना चाहिए। लेकिन अब एक दूसरे वाक्य पर विचार कीजिए। जैसे मैं बोलूं रोको मत आने दो, तो जो दरवाजा पर व्यक्ति है क्या इसका अर्थ लेगा? रोको मत आने दो। कोई आ रहा है तो क्या करेगा? वहीं रोक देगा, आने नहीं देगा। लेकिन शब्द तो इतना ही है, रोको मत आने दो, तब वो क्या करेगा? तो यहाँ कृष्ण कह रहे हैं कि प्रतियात ब्रजम,
ब्रज में लौट जाओ। स्त्री भी न यह स्थिर, स्त्री को यहाँ नहीं रुकना चाहिए। लेकिन न को इधर जोड़ देंगे तब क्या होगा? प्रतियात ब्रजम न, ब्रज में मत जाओ। स्त्री भी यह स्थिर, स्त्रियों को यही रुकना चाहिए। उस सब श्लोक का ऐसे अर्थ निकलता है। वो जो स्त्री के धर्म का उपदेश दे रहे हैं तो कह रहे हैं कि पति का त्याग नहीं कर। लोग क्या सोचिए, एक शब्द दे दिए कि जिसको स्वर्ग की कामना है उसको पति का त्याग नहीं करना है। तुम लोगों को क्या स्वर्ग से मतलब है? तुम लोगों को त्याग देना चाहिए। और एक एक श्लोक का अर्थ है, लेकिन वो स्वतंत्र टॉपिक है, आज तो समय नहीं है उस पर। लेकिन अब गोपियां जो उपेक्षा परक अर्थ है उसी को ग्रहण की, जो सुनने में लग रहा था उसी को ग्रहण करके, और कृष्णेर मुख हास्य बाणी त्यागे तहाँ सत्य मानी, रोसे कृष्ण देन उलाहन। गोपियां और कृष्ण के इसी वचन को स्वीकार करें। सच्चाई यह है कि कृष्ण तो एक उपहास कर रहे थे, हंसी कर रहे थे, कैसे आ गए, तुमको लौट जाना चाहिए, और गोपियों के भाव को देखने के लिए। लेकिन गोपियां इसी को सत्य मान ली और रोसे कृष्ण देना उलाहन, किंचित संरंभ गदगद गिरा। कृष्ण के इस बात को सुन करके गोपियों को कुछ क्रोध आ गया, और कुछ क्रोध के साथ वे कह रही हैं, नागर कह तुम करिए निश्चय। गोपियां कह रही कि हम लोग आपसे ही पूछ रहे हैं, आप ही निर्णय दीजिए। यही त्रिजगत भरी आछयत योग्या नारी, तुम्हार वेणु कहाँ न आकर्षण। आप जवाब दीजिए कि कौन ऐसी स्त्री है, योग्या नारी मतलब माधुर्य भाव रखती है, युवती है, वो कौन इस तीनों संसार में कौन स्त्री है कि आपके वेणु ध्वनि उसको न खींच ले? आप विचार करके बतलाइए, आपसे प्रश्न है। और आगे कह रही हैं कि कैला जाते वेणु ध्वनि, कैला जगते वेणु ध्वनि, सीधा मंत्र जोगिनी, दूती है या मोहे नारी मौन। कि ये जो आपके वंशी ध्वनि है तो यह तो सिद्ध मंत्रा योगिनी के समान है। ऐसे योगिनी जो मंत्र में सिद्ध है। और दूती है या मोहे नारी मौन, वो आपका दूती बन करके और स्त्री के मन को मोह लेती है। महोत्कंठा बढ़ाइया, और उत्कंठा बढ़ा करके आज पथ छाड़ैया, आज पथ का त्याग करा करके आनी तो मैं करे समर्पण, और स्त्री को ला करके आपके पास समर्पित कर देती है। ऐसे नाटक में देखा जाता है कि कोई नायक है और नायिका को अपने पास लाना चाहता है, नायिका मान कर गई है तो किसी दूती को भेजता है, अपने दूती भेजता है, और दूती एक्सपर्ट होते हैं, कुछ मंत्र बोल करके और नायिका को मोहित कर देती है। मंत्र में शक्ति है, तो मंत्र से मोहित करके या अपने वचन से मोहित करके उसके मन को मोहित कर लेती है और नायक के पास पहुंचा देती है। तो आपके वंश से तो आपके दूती के समान है और सिद्ध मंत्रा दूती के समान है। ऐसा इसमें मोहक गुण है कि तीनों संसार के किसी भी स्त्री को मोहित करके आपके पास समर्पित कर देती है। धर्म छड़ाए वेणु द्वारे हाने कटाक्ष काम सरे,
तो आप तो हमको धर्म का उपदेश दे रहे हैं कि तुम लोग धर्म का पालन करो। अरे धर्म को छुड़ाया कौन है? आप छुड़ाए हैं। ये जो आपका वंशी ध्वनि है यही धर्म को छुड़ाया। तो एक तरफ तो आपका व्यवहार है कि धर्म को छुड़ा रहे हैं और शब्द से उपदेश दे रहे हैं कि धर्म का तुम लोग पालन करो, तो आपका व्यवहार ठीक नहीं है, सठ का व्यवहार है। और धर्म छड़ा है वेणु द्वारे, अपना वेणु बजा करके और धर्म का त्याग करा देते और हाने कटाक्ष काम सरे और अपने दृष्टि से कामदेव का बाण चलाते हैं। लज्जा भय सकल छड़ा है। वही आपके जो दृष्टि है मुस्कान भरी चितवन है, तिरछी चितवन है, तो यह तो कामदेव के बाण के समान है और यह लज्जा भय सबको छुड़ा देता है। और एबे अमाय करी दोष कही पति त्यागे दोष धार्मिक है या धर्म सिखाए। और धर्म छुड़ाए हैं आप बंसी के द्वारा और अपने तिरछी चितवन रूप बाण के द्वारा। और अभी लगता है कि आप परम धार्मिक हैं और धर्म का उपदेश कर रहे हैं। धर्म छुड़ा रहे हैं एक तरफ से आप बाण चला करके बंसी रूप दुति भेज करके और उपदेश कर रहे हैं कि धर्म के पथ पर रहो। अन्य कथा अन्य मन बाहिरे अन्य आचरण यही सब सठ परिपाटी। और बोलना कुछ है, मन में सोचना कुछ है, व्यवहार कुछ है और दोनों में तीनों में अंतर है, तो ये तो सठ का लक्षण है। तो सीधे आरोप कर रहे हैं कि आपका व्यवहार सठ जैसा है। तुम्ही जान परिहास हय नारी सर्वनाश छाड़ यही सब कुटिना की। आप तो अपने से हंसी करते हैं, लेकिन इतना में आपके हंसी में ही तो स्त्री का सर्वनाश हो जा रहा है। तो ऐसा व्यवहार का त्याग कीजिए, ये कपट व्यवहार का त्याग कीजिए, उचित नहीं है। वेणु नाद अमृत घोले अमृत समान मीठा बोले अमृत समान भूषण सिंची। और आपका जो वेणु नाद है तो अमृत के घोल के समान है। वे अमृत के घोल का क्या अर्थ है? जैसे दही का घोल बनाएंगे तो उसको क्या कहेंगे? मठा, छाछ। और छाछ पीने से शरीर में शीतलता आती है। गर्मी के दिन में छाछ पी करके व्यक्ति शीतलता अनुभव करता है। तो यह तो दही का माठा है, लेकिन अमृत का माठा बने तो वो कितना शीतलता प्रदान करेगा। जो कह रहे हैं कि वेणु नाद अमृत घोले, ये जो आपका वेणु नाद है जो अमृत के घोल के समान है और अमृत समान मीठा बोले और आपके वाणी अमृत के समान मीठी है। अमृत समान भूषण सिंची, आपके जो आभूषण है और उसका जो आवाज है वह अमृत के समान है। तीनों अमृते हरे कांड हरे मन हरे प्राण के जो तीन अमृत हैं जो कान का हरण कर रहे हैं, मन का हरण कर रहे हैं और प्राण का हरण कर रहे हैं। के मन नारी धरी बेची। अब कोई स्त्री कैसे अपने चित्त को स्थिर रखेगी? और इत कही क्रोधावेशे भावे तरंग भाषे उत्कंठ सागरे डूबे मन राधा उत्कंठा बाड़ी पड़े आपनी बखानी कृष्ण माधुर्य करे आस्वादन। ऐसे गोपियों को कृष्ण पर क्रोध आ रहा है और उलाहना दे रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु फिर दूसरा श्लोक पढ़ करके उसका आस्वादन करने लगे। लेकिन अभी जो स्वरूप दामोदर जी श्लोक बोले हैं और उसका अर्थ कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। और ये कह रहे हैं कि नागर कह तुम्हें करिया निश्चय, 34 नंबर का श्लोक है। यही त्रिजगत भरी आछे यत योग्या नारी तोमार वेणु कहा न आकर्ष। हे नागर,
आप ही ये निर्णय दीजिए थोड़ा विचार करके कि आपका जो वंशी ध्वनि है और इस तीनों संसार में किस नारी का आकर्षण नहीं कर लेगा। क्या कोई ऐसी स्त्री है कि इसका आकर्षण न कर ले। और चैतन्य महाप्रभु वो विलाप करते हुए और रोते हुए ये सब अर्थ बोल रहे हैं। और एक बार आप लोग पीछे से इसको दोहराइए और एक श्लोक पीछे से 33 नंबर से। हैल गोपी भावावेश कैल रासे परवेश कृष्ण सोनी और चैतन्य महाप्रभु के विषय में कह रहे हैं कि स्वरूप दामोदर श्लोक पढ़े तो श्लोक सुन करके हैल गोपी भावावेश, चैतन्य महाप्रभु पर गोपी भाव का आवेश हो गया और कैल रासे परवेश, वे उस भाव में ही रास में प्रविष्ट हो गए। और कृष्ण सुनी उपेक्षा वचन, अब कृष्ण की उपेक्षा का वचन सुने और कृष्णेर हास्य, कृष्णेर मुख हास्य वाणी त्यागे ता सत्य मानी, रोसे कृष्ण देना उलाहन, और कृष्ण के परिहास को सत्य मान करके और कुछ कुपित हो करके कृष्ण को उलाहना दे रहे हैं। और जहाँ पूर्ण विराम है वहाँ रुकना होता है। वो कुछ लाइन खींचा गया है ना, वो फालतू का नहीं खींचा गया है। एक कॉमा दिया गया है तो उसका मतलब है कि वहाँ थोड़ा रुकना है, और जो लाइन खींचा है उसको पूर्ण विराम कहते हैं। हिंदी में कॉमा को अर्ध विराम ऐसे कहते हैं। हैल गोपी भावावेश कैल रासे परवेश कृष्ण सोनी उपेक्षा वचन। गोपी भावावेश कैल रासे परवेश कृष्ण सोनी उपेक्षा। कृष्णेर मुख हास्य वाणी त्यागे ताः सत्य मानी, रोसे कृष्ण देन ओलहन। कृष्णेर मुख हास्य वाणी त्यागे ताः सत्य मानी, रोसे कृष्ण देन ओलहन। नागर कह तुम करिया निश्चय, नागर कह तुम करिया निश्चय, पूर्ण विराम नीचे आ गया है मिसप्रिंट के चलते। तो कौमा के बाद पूर्ण विराम इसमें भी ऐसे ही है, ये मिसप्रिंट है। नागर कह तुम करिया निश्चय, त्रिजगत भरी अक्षयत योग्य नारी, कहना आकर्षय। जगत भरी अक्षयत योग्य नारी, तुम्हारे त्रिजगत
जगत भरी आछेयत योग्य नारी तोमार बेड़ो कहाँ ना आकर्षय जगत भरी आछेयत योग्य नारी तोमार कैला जगते बेणु ध्वनि सिद्ध मंत्र जोगिनी दूती हैया मोहे नारी मन कैला बेणु ध्वनि सिद्ध मंत्र योगिनी दूती हैया मोहे नारी कैला जगते बेणु ध्वनि सिद्ध मंत्र जोगिनी दूती हैया मोहे नारी मन कैला जगते बेणु ध्वनि सिद्ध मंत्र योगिनी दूती हैया मोहे नारी महोत्कंठा बड़ाइया अर्ज पथ छड़ाइया आनी तो मैं करे समर्पण कंठा बड़ाइया आर्य पद छड़ाइया आनी तो मैं करे समर्पण महोत्कंठा बड़ाइया अर्ज पथ छड़ाइया आनी तो मैं करे समर्पण कंठा बड़ाइया आर्य पद छड़ाइया आनी तो मैं करे समर्पण धर्म छड़ा बेड़ो द्वारे हाने कट काम सरे लज्जा भय सकल छड़ाय धर्म छड़ा बेणु द्वारे आने कटाश्रम सारे लज्जा भय सकल छड़ाय धर्म छड़ा बेड़ो द्वारे हाने कट काम सरे लज्जा भय सकल छड़ाय धर्म छड़ा बेणु द्वारे आने कटाश्रम सारे लज्जा भय सकल छड़ाय आमा करी रोष कही पते त्यागे दोष धार्मिक हइया धर्म सिखाय आमाय करी रोष कही पति त्यागे दोष धार्मिक अन्य कथा अन्य मन बाहिरे अन्य आचरण यही सब सठ परिपाटी अन्य कथा अन्य मन बाहिरे अन्य आचरण एहि सब सठ परिपाटी अन्य कथा अन्य मन बाहिरे अन्य आचरण यही सब सठ परिपाटी अन्य कथा अन्य मन बाहिरे अन्य आचरण एहि सब सठ परिपाटी तुम्हें जान परिहास हय नारीर सर्वनाश छड़ ए सब कोटि नाटी तुम्हें जान परिहास हय नारी सर्वनाश
छाड़ ए सब कुटिनाटी। तुम्हें जाना परिहास भय नारी सर्वनाश, छाड़ ए सब कुटिनाटी। वेणु नाद अमृत घोले, अमृत समान मीठा बोले, अमृत समान भूषण सिंजीत। वेणुनाद अमृत घोले, अमृत समान मीठा बोले, अमृत समान भूषण सिंजीत। तीन अमृत हरे कांड, हरे मन हरे प्राण, के मने नारी धरी बेकचित। तीन अमृत हरे कांड, हरे मन हरे प्राण, के मने नारी धरी बेकचित। नाद अमृत घोले, अमृत समान मीठा बोले, अमृत समान भूषण सिंजीत। वेणुनाद अमृत घोले, अमृत समान मीठा बोले, अमृत समान भूषण सिंजीत। तीन अमृत हरे कांड, हरे मन हरे प्राण, के मने नारे धरी बेकचित। तीन अमृत हरे कांड, हरे मन हरे प्राण, के मने नारी धरी बेकचित। गोपियां कृष्ण से कह रही हैं कि आप धर्म की शिक्षा दे रहे हैं कि हमको परिवार में जा करके सेवा करना चाहिए, हम लोग अपने से त्याग नहीं किए, आपका बंसी ये सब त्याग कराया, और बंसी आपके नियंत्रण में है, उसको दूती जैसा बना करके और धर्म का त्याग आप करा रहे हैं, और हमको उपदेश दे रहे हैं कि धर्म का पालन करो, कि सठ का व्यवहार, इस आचरण का त्याग कीजिए। कि हमारी जो दुर्दशा हो रही है इसके पीछे कारण आप हैं, तो हमको आप स्वीकार कीजिए। गोपियां वचन बोली और कृष्ण गोपियों के बात से सहमत हो गए और उनको भली भांति रमाए, विविध प्रकार से सुखी करने का प्रयास किए, सुखी किए। और चैतन्य महाप्रभु भाव के आवेश में है, कृष्ण के बंसी का ध्वनि सुने उसी आवेश में है, उसके लिए ललायित हैं। स्वरूप दामोदर श्रीमद् भागवतम का श्लोक बोले और उसी का वे अर्थ कर रहे हैं, उस पर विचार कर रहे हैं, बहुत ही व्यापक अर्थ प्रस्तुत किए। और कृष्ण का ध्वनि कैसे मधुर है और ध्वनि में क्या क्या है, इस सब का वर्णन आगे किया गया। कृष्ण का कंठ मधुर है, कृष्ण की बंसी ध्वनि मधुर है, और कृष्ण का हास परिहास बहुत मधुर है, और कृष्ण के आभूषण की जो आवाज है वह बहुत मधुर है। और ये चारों मिल करके कान की यह स्थिति कर दिए हैं कि अब दूसरी बात सुन ही नहीं सकता। तो आप उपदेश दे रहे हैं कि घर पर जाओ, अरे कान का हरण तो आप कर लिए, कान में तो वही बंसी ध्वनि या आपके आभूषण का आवाज भर गया, अब दूसरे की आवाज उसमें आती ही नहीं, और घर जाकर के हम करेंगे क्या?
पति के आदेश को पहले सुनेंगे तब तो उसका पालन करेंगी। तो हमारी स्थिति है कि कान में तो आपके वंशित ध्वनि भर गई है, पति के आदेश इसमें सुनाई ही नहीं देगी, हम तो बेकार हो गए, वहाँ जा करके क्या करेंगे। श्रीमद् भागवतम के श्लोकों का आस्वादन है। चैतन्य महाप्रभु एक दिशा दिए हैं कि किस प्रकार श्रीमद् भागवतम के श्लोकों का आस्वादन किया जाता है। हरे कृष्ण। ले लो ग्रंथ ये ऊपर का ही। हरे कृष्ण।